वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। डिवाइड करना सभी को आता है। जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो वो डिविडेंड, जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे डिवाइज़र, जितने टाइम्स आपने डिवाइड किया क्वेश्चन, और एट द एंड जो आपके पास बचता है इट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। हम 1 से लेकर 12 तक सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। नंबर 1, डिविजिबिलिटी बाय 1। डिविजिबिलिटी बाय 1 का रूल है एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1। 1 से हर एक नंबर डिविजिबल हो सकता है। सो डिविजन बाय 1 डज नॉट चेंज द नंबर, दिस इज़ द रीज़न। तो 1 की डिविजिबिलिटी चेक करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक नंबर 1 से डिविजिबल है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 2। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज़ इवन नंबर। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसकी लास्ट डिजिट एक इवन नंबर होगी। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इवन नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं या 2 से डिविजिबल हैं। 2, 4, 6, 8 एंड 0 ऑल्सो। 0 भी आपका एक इवन नंबर है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 14। 14 का लास्ट डिजिट है 4 विच इज़ डिविजिबल बाय 2, बट 23 का लास्ट डिजिट है 3 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स कि आपका 14 तो डिविजिबल है लेकिन 23 डिविजिबल नहीं है 2 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। जो भी नंबर आपके पास है उसकी सारे डिजिट्स का आप सम कर दीजिए। लाइक एग्जाम्पल इज 123। 1 + 2 + 3 = 6। आपके पास जो सम आ रहा है वो डिविजिबल है 3 से। इट कम्स इन द टेबल ऑफ 3। तो आप कह सकते हो वो कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 3। अनदर एग्जाम्पल इज 124। आफ्टर एडिंग, हर एक डिजिट को आपने ऐड किया, यू विल गेट 7। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इट मीन्स 124 आपका नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से। फोर्थ इज डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ़ द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम अ नंबर डिविजिबल बाय 4। यानी कि जो भी नंबर आपके पास है उसकी लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट मीन्स 1s एंड 10s पोजीशन। अगर वो नंबर जो फॉर्म्ड हो रहा है वो अगर आपका डिविजिबल है 4 से, यानी कि 4 के टेबल में आता है, तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। एग्जाम्पल आपने देखा 112। लास्ट 2 डिजिट्स हैं 12 और 12 इज डिविजिबल बाय 4। 123 में लास्ट 2 डिजिट्स हैं 23 जो कि डिविजिबल नहीं है 4 से। अब अगर 123 की जगह 124 होता तो लास्ट 2 डिजिट्स होती 24। 24 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो आप कह सकते थे 124 इज़ डिविजिबल बाय 4। ऐसे ही आपके पास कोई बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है लाइक 6, 0, 1, 2। लास्ट 2 डिजिट्स इसकी 12 है और 12 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो ये पूरा नंबर 6012 आपका 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जब लास्ट डिजिट आपकी 0 या 5 हो। कोई भी नंबर है आपके पास, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट की डिजिट 0 या 5 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 25 एंड 22। 25 में लास्ट डिजिट 5 है और 22 में 2। सो 25 इज़ डिविजिबल बट 22 इज़ नॉट डिविजिबल। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट्स डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 24। 2 की डिविजिबिलिटी अभी हमने स्टडी की थी कि अगर लास्ट डिजिट आपकी इवन नंबर है तो ये डिविजिबल है। 24 की लास्ट डिजिट है 4 विच इज़ एन इवन नंबर, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 3 की डिविजिबिलिटी थी अगर आप सारे डिजिट्स का सम करते हैं और अगर वो नंबर डिविजिबल होगा 3 से तो 24 इज़ ऑल्सो डिविजिबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 + 4 इज 6। 6 डिविजिबल है तो जो नंबर है वो भी आपका डिविजिबल है 3 से। नाउ 24 शो कर रहा है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, तो वी कैन से इट इज़ डिविजिबल बाय 6। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल है 25। 25
इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है आपकी वो ऑड नंबर है। 2 + 5 7, 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 के टेबल में नहीं आता, तो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल नहीं है 25। इट मीन्स कि 25 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए आप देखते हैं डबल द लास्ट डिजिट। आप लास्ट डिजिट का डबल करेंगे एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, और बाकी का जो नंबर बचा है उसमें से आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका 7 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स तो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल देखते हैं। सी द एग्जाम्पल 203। लास्ट डिजिट है 3, 3 का डबल क्या मीन्स 3 × 2 यू विल गेट 6। अब जो 6 है उसे रेस्ट ऑफ द नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 - 6 यू विल गेट 14। 14 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि आपका कंप्लीट नंबर 203 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल 123। लास्ट डिजिट है आपके पास 3, 3 का डबल करने से आपको मिला 6। 6 को आप रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे। 12 - 6 यू विल गेट 6। 6 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब आपका जो ओरिजिनल नंबर था 123 ये भी डिविजिबल नहीं। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द लास्ट 3 डिजिट फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाय 8। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आप लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, यानी कि 8 के टेबल में आती हैं, तो वी कैन से दैट कंप्लीट नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1048। लास्ट 3 डिजिट है 048। 048 यानी कि 48 8 से डिविजिबल है, तो आपका जो ओरिजिनल नंबर था 1048 इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट इज 1234। लास्ट 3 डिजिट्स है 234। अगर आप इसे 8 से डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आंसर दे रहा है, इट मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। सो ओरिजिनल नंबर जो आपका था 1234 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करी थी, उनकी सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल आ रहा था तो वो कंप्लीट नंबर अभी डिविजिबल है। सिमिलरली 9 के लिए भी आप सारे डिजिट्स का सम करेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 81। 8 + 1 इज़ 9। 9 9 से डिविजिबल है, तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 82 ले लीजिए। 8 + 2 इज़ 10, जो कि 9 से नहीं डिविजिबल है, तो आपका ओरिजिनल नंबर 82 भी डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही आप कोई और दूसरा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, कितने भी बड़े डिजिट्स के नंबर हो, आप डिविजिबिलिटी रूल्स की हेल्प से उन नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दे आर डिविजिबल बाय दैट नंबर और नॉट। नेक्स्ट इज 10। 10 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। अगर आपकी लास्ट डिजिट में 0 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 10। 50 और 53 लास्ट डिजिट में 0 50 के पास है, तो 50 इज़ डिविजिबल बाय 10, लेकिन 53 डिविजिबल नहीं है। 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट आपको डिफरेंस करना है। किसका डिफरेंस करना है? सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड पोजीशन एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन पोजीशन। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एग्जाम्पल से समझते हैं 121। अब आप 121 की ऑड पोजीशंस देखिए। ऑड पोजीशंस में आपके पास 1 और 1, जितने भी ऑड पोजीशंस पे नंबर है, ऑड मतलब आपको पता है 1 3 5 7 9, इन पोजीशंस में जो नंबर है उनका आप सम कीजिए। 1 + 1 यू विल गेट 2। इवन पोजीशन में आपके पास 2 है। अब ऑड पोजीशन में जितने नंबर्स थे उन सब का सम, इवन पोजीशंस में जो भी नंबर्स हैं उनका सम, फिर आप उनका डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस आपके पास आ गया 0। नाउ 0 जो है वो डिविजिबल होगा 11 से, क्योंकि 0 सबसे डिविजिबल होता है। तो आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर जो 121 है
it is also divisible by 11. Another example देखते हैं 129. इवन पोजीशन पे इसके पास 2 है, ऑड पोजीशन में 1 एंड 9. 1 और 9 का सम आपके पास 10 है. 10 और 2 का डिफरेंस यानी कि इवन और ऑड पोजीशंस की डिजिट्स के सम का डिफरेंस आपके पास है 8. 8 आपका 11 से डिविजिबल नहीं होता. इट मीन्स जो ओरिजिनल नंबर है 129, इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट वी कम डिविजिबिलिटी बाय 12. 12 की डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे ऐसे, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4. अगर ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो आप कह सकते हैं कि ये 12 से भी डिविजिबल होगा. अभी प्रीवियसली हमने 6 की डिविजिबिलिटी चेक करी थी, तो 6 की डिविजिबिलिटी में हमने कहा था अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. सिमिलरली 12 के लिए 3 और 4 से डिविजिबल होगा तो 12 से भी डिविजिबल होगा. अब 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? सारे डिजिट्स का सम 4 + 8 विल गिव यू 12 और 12 3 से डिविजिबल है. 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं. अगर वो 4 से डिविजिबल है, यस 48 ऑब्वियसली डिविजिबल है, तो ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, विच मीन्स कि ये 12 से भी डिविजिबल होगा. तो हमने आज के लेक्चर में 1 से लेके 12 तक सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल्स को स्टडी करा. हर एक डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए ताकि आप बड़े डिजिट्स के नंबर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा. नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व वन क्वेश्चन. द नंबर, ये आपका एक PYQ है. द नंबर 3798125P369 इज डिविजिबल बाय 7. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट P? अब आपसे कहा गया है कि नंबर 7 से डिविजिबल है, तो P पे ऐसा क्या लिखा जाए कि ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो. ऑप्शन है आपके पास 1, 6, 7 एंड 9. जस्ट टेक योर टाइम और ट्राई टू सॉल्व. ओके, सी द सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पार्ट. आपके पास जो नंबर था, नंबर है 3798125P369. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑल्टरनेटिंग सम ऑफ 3 डिजिट ग्रुप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मैं यहाँ पे 3 डिजिट्स का पेयर बनाऊँगी राइट से लेफ्ट की तरफ. ठीक है, फर्स्ट पेयर मेरे पास 369, सेकेंड पेयर 25P, थर्ड पेयर 981 और यहाँ पे सिर्फ 37 है तो मैं इसको 037 लिखूँगी. तो मेरे पास 4 पेयर्स बन चुके हैं, 369, 25P, 981, 037. रिपीटिंग, राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ मैं. अब अगेन मैं कैलकुलेटिंग द ऑल्टरनेटिंग सम. अब मैं इनका ऑल्टरनेटिंग सम कैलकुलेट कर रही हूँ, इन दोनों का डिफरेंस प्लस इन दोनों का डिफरेंस. ध्यान से देखिएगा, 369 माइनस 25P प्लस 981 माइनस 037 ऑल्टरनेटिंग सम. अब आप देख सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज ट्रिक्स यूज़ की जा रही है. फर्स्ट मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने 3 के पेयर्स बनाए, उसके बाद मैंने ऑल्टरनेटिंग सम किया. अब ऑल्टरनेटिंग सम आप करोगे तो 369 प्लस 981 माइनस 037 माइनस 25P. अब ये तो ऑलरेडी एक साथ सॉल्व किया जा सकता है. यू विल गेट 1313. ओके, नाउ 25P, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने एक्सपेंड फॉर्म में आपको बताया था कि मैं 25P को क्या लिख सकती हूँ, 200 प्लस 50 प्लस P. इट मीन्स 250 प्लस P. अब यहाँ नेगेटिव साइन है बाहर, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस 250 माइनस P. इट विल गिव्स यू 1063 माइनस P. इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आया 1063 माइनस P. यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक्सपेंड किया जाता है.
नाउ फॉर द नंबर टू बी डिविजिबल बाय 7, अब इसको अगर मुझे 7 से डिविजिबल कराना है तो मुझे p की वैल्यू को टेस्ट करना है, ठीक है। अब p की वैल्यू टेस्ट करने के लिए आपको खुद सोचना होगा कि क्या रखा जाए, यानी कि 1063 में से क्या माइनस किया जाए कि वो 7 से डिविजिबल हो। अब यहाँ पे आपको 7 की डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। सेवन की डिविजिबिलिटी में हमने क्या देखा था, लास्ट डिजिट का डबल करके उसे रिमेनिंग नंबर से माइनस किया, तो जो नंबर आपके पास आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो आपका कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अब यही स्ट्रैटेजी हम यहाँ यूज़ करेंगे। ओके, तो वी गॉट 6, p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। अगर आप 1063 में से 6 माइनस करो यू विल गेट 1057। सो चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 7। लास्ट डिजिट आपके पास क्या थी 7, 7 का डबल किया यू विल गेट 14। 14 को आप रिमेनिंग नंबर यानी कि 105 से माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 91, और 91 7 से डिविजिबल है, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट पहली बारी में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि विच स्टेप वी हैव टू डू, क्या हमें करना है। तो आपको बेसिकली ये चीज़ें याद रखनी है कि 7 से डिविजिबल है ये नंबर, तो आपको p में क्या चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे। बाय प्रैक्टिस आपको आदत पड़ेगी कि क्या ट्रिक आपको यूज़ करनी है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। अ डिजिट n इज़ ग्रेटर देन 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। एक डिजिट है n जो कि 3 से बड़ा है और वो डिविजिबल है 3 से, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिविजिबल बाय 4। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। n के बारे में आपसे बताया गया है कि ये 3 से बड़ा होगा, 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन 6 से नहीं। नाउ इसे आप खुद सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।